कि इंद्रिय सुख भ्रम है, बच्चे को चाहिए नहीं, बुढ़ा कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए साधना जवानी की मानी जाती है। इंद्रिय सुख भ्रम, और भ्रम बहुत ताकतवर। कैसे पनीर सब्जी देख के मुंह में पानी भरने लगता है। घोड़े इंद्रियां, सांस लगाम, और योगेश्वर श्री कृष्ण चेतना। उस लगाम को सिर्फ योगेश्वर श्री कृष्ण के हाथ में देना है बस। वो वाइब्रेशन आपको शुद्ध करेगी, आपके गुणों को मारेगी। आप वहां मोबाइल देखते रहते हो, आप वहां फोटो खींचते हो, आप वहां सेल्फी लेने लगते हो, ये सब अमृत बट रहा है वहां, अमृत बट रहा है, अमृत। सिर्फ आप बैठो और गुरु महाराज पे ध्यान लगाओ, तो उनकी जो चेतना है वो आपके गुणों को काटेगी, और आपके गुण कटेंगे तो आपकी साधना में उन्नति होगी। और गुणों का एक स्वभाव है, लिखा है गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी, राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता जाता है, अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती हैं। वर्ण संबंधी प्रश्न यहां से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। पेज नंबर 44। घबराइए मत। तो 32वां श्लोक है, यद छाया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धमी दृश्यम। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेदी अर्जुन। शरीर को लक्ष्य बनाओ, पार्थिव शरीर को लक्ष्य बनाकर। यह पार्थिव शरीर लक्ष्य, अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर, क्षमा चाहता हूं, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर, यही रथ है आपका। घोड़े इंद्रियां, सांस लगाम, और योगेश्वर श्री कृष्ण चेतना। उस लगाम को सिर्फ योगेश्वर श्री कृष्ण के हाथ में देना है बस। स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय जिसमें तीनों गुणों को काट लेने की क्षमता है। उर्वशी जी आई, अर्जुन ने कहा मां हैं आप हमारी। पता चल गया ना, पता चल गया कि इंद्रिय सुख भ्रम है, बच्चे को चाहिए नहीं, बुढ़ा कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए साधना जवानी की मानी जाती है। इंद्रिय सुख भ्रम, और भ्रम बहुत ताकतवर। कैसे पनीर सब्जी देख के मुंह में पानी भरने लगता है। डायबिटीज का पेशेंट क्यों परेशान है? जो शुगर का पेशेंट है अगर ध्यान ही नहीं है तो क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है। ये जबान काबू ही नहीं है, दवाई खाया जा रहा है, इंसुलिन लिए जा रहा है, लेकिन जो मेन रेमेडी है दवा, जो मेन दवा है ध्यान। और मैंने कहा डायबिटीज के पेशेंटों के लिए कि स्वाद आप मन को दीजिए। इतना 4 चुटकी चावल, इतना चावल लीजिए, बस इतना चावल, थोड़ा सा कटोरी में दाल मिलाइए, सब्जी मिलाइए, और चम्मच से उठाइए, मुंह में रखिए, और पूरा जब तक वो अनाज आपके मुंह में रस विहीन ना हो जाए तब तक आप उसे अंदर मत ले जाइए। और करके देखिए आपकी जो हवस है खाने की वो खत्म हो जाएगी। प्रयोग करने में क्या जाता है भाई? गांधी जी ने कहा ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
ये जो जवान इतनी लपलपाती है ना, 10-12 नीम के पत्ते रखिए जेब में, और जैसे मिठाई देखिए वैसे एक पत्ता मुंह में डाल लीजिए कि ले, बहुत छटपटा रही है, ले, तुरंत अलर्ट हो जाएगी कि अरे बाप, हम कहां भाग गए, आपने मूर्छा तोड़ दी। तुरंत, ज्यादा नहीं, एक पत्ता मुंह में डालिए कि ले खा, बहुत भाग रही ना आगे भागने के लिए। सब कुछ खाइए, बस रस मन को दीजिए। तो जब इतना बड़ा रसगुल्ला खाने के बजाय एक टुकड़ा रसगुल्ले में मन को स्वाद मिल जा रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है, तो दिक्कत कहां है? पार्थिव शरीर को रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन। क्षत्रिय हो तुम। क्षत्रिय यानी जिसमें तीनों गुणों को काटने की क्षमता है, विवेक, वैराग्य। बहुत लोग ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय बने टहल रहे हैं। फोन किया हमको, क्षत्रिय है, ऐसा बोल दियो। अरे मैंने कहा भैया मैं किसी कुछ नहीं बोला हूं। गुरु महाराज के शिष्य हैं, गुरु महाराज के शिष्य हैं। आजीवन गुरु महाराज की शरण में रहे, क्षत्रिय का मतलब ही नहीं जान पाए, ब्राह्मण का मतलब ही नहीं जान पाए, वैश्य का मतलब ही नहीं जान पाए। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, जिसके अंदर तीनों गुणों को काटने की क्षमता है। वो 3 बजे चाहेगा 3 बजे उठेगा, 5 घंटा बैठना चाहेगा 5 घंटा बैठा रहेगा। उसको गुण प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, न तमस, न रजस, न सत्व, काट देगा तुरंत। आंतरिक शक्ति इतनी डेवलप हो गई है, इतनी आंतरिक क्षमता। आप कभी कभी लोगों को देख के परेशान होते हैं, जो लोग संतों महात्माओं के साथ रहते हैं। मैं देखता हूं ना गुरु महाराज को, आप जाओ आश्रम, दिसंबर की ठंडक में जाना, और 98 साल के गुरु महाराज, और 3 बजे उठ के और 4 बजे नहा धो के बाहर। आश्चर्य होता है कि ये कैसे कर ले रहे हैं यार, क्योंकि ब्राह्मण से भी ऊपर चले गए ना। ये काम तो क्षत्रिय भी कर सकता था, वो तो ब्रह्म से भी ऊपर से ब्रह्म हो गए साक्षात। अब गुण उन पर हावी नहीं है, अब आलस्य उन पर हावी नहीं है, अब प्रमाद, चेतना, शुद्ध चेतना। तो जो क्षत्रिय है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। अभी वो है नहीं स्वर्ग में, जो दरवाजे खुले